क्या आप जानते हैं कि more than 50% of the protein powders and supplements which are sold in India may be adulterated or spiked? उन लोग ऐसे ingredients प्रोटीन में ऐड करते हैं जो कि लैब टेस्ट में भी प्रोटीन का रिजल्ट पॉजिटिव दिखाए। Hi guys, this is Samit and today I want to take up the topic of protein spiking and protein fortification. क्या आप जानते हैं कि more than 50% of the protein powders and supplements which are sold in India may be adulterated or spiked? After all, what is this spiking or adulteration? Let's take a closer look. As you know, protein is one of the most expensive product ingredients which is sold in the nutritional supplement market. एंड जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है प्रोटीन पाउडर्स के बीच में होता है। इसके साथ साथ कंपनीज ट्राई करती हैं कि प्रोटीन का कॉस्ट कितना कम में कम रख सके और फिर भी अपनी सेल बढ़ा सके। पहले ज़माने में जब भी हम लोग 10-15 साल पहले इस मार्केट में देखते थे तो कंपनी ज़्यादातर बहुत ही सस्ता इंग्रेडिएंट सच एज आटा, माल्टोडेक्स्ट्रिन या कोको पाउडर मिलाती थी प्रोटीन पाउडर में उसका कॉस्ट कम करने के लिए। बट इन दिनों FSSAI वॉचडॉग रेगुलेटरी बॉडी काफ़ी एक्टिव है और इस कारण से कंपनियां भी काफ़ी स्मार्ट हो गई हैं कि कैसे FSSAI को भी बीट करके अपना प्रोडक्ट का क्लेम इंटैक्ट रख सके, तो कि अगर FSSAI उसको पकड़े या लैब टेस्ट करे तो उसका प्रोटीन कंटेंट लेबल क्लेम के साथ मैच हो। ऐसा एक प्रैक्टिस जो कि फॉलो होता है विच इज कॉल्ड प्रोटीन स्पाइकिंग, जिसके अंदर उन लोग ऐसे इंग्रेडिएंट्स प्रोटीन में ऐड करते हैं जो कि लैब टेस्ट में भी प्रोटीन का रिजल्ट पॉजिटिव दिखाए, एक फॉल्स पॉजिटिव दिखाए। प्रोटीन कैसे टेस्ट होता है, अभी लेट्स टेक अ लुक एट दैट। जब भी आप एक प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन इंग्रेडिएंट को भेजते हैं लैब में, उसके अंदर का नाइट्रोजन कंटेंट बेसिकली टेस्ट होता है बाय अ मेथड नोन एज जेल्डाल मेथड। इन द जेल्डाल मेथड they calculate and they quantify the amount of nitrogen in the product and then multiply it by a specific factor to arrive at the protein percentage of that product. इसी नाइट्रोजन को अगर मैं रिग कर दूं और किसी और इंग्रेडिएंट के थ्रू ये नाइट्रोजन को एक फॉल्स पॉजिटिव करूं तो भी उसका प्रोटीन परसेंटेज एक्यूरेट लेबल क्लेम के साथ ही आएगा, और ये है वो प्रैक्टिस स्पाइकिंग की। जैसे कि आप जानते हैं, क्विकली जस्ट टू गो बैक टू अ लिटिल साइंस, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 22 अमीनो एसिड्स. Each of these amino acids contributes to the nitrogen content of the protein molecule. अगर मुझे अपने प्रोटीन का कॉस्ट कम करना है तो उसके अंदर एक्सपेंसिव प्रोटीन पाउडर की क्वांटिटी कम करके मैं उसके बदले में थोड़ा सा ऐसा अमीनो एसिड मिला सकता हूं जो कि बहुत ही सस्ता हो। फॉर एग्जाम्पल मिथियोनाइन, ग्लाइसिन, ये बहुत ही सस्ते अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन के प्राइस से भी 1/10 या 1/5 भी उससे प्राइस कम में मिलते हैं। अगर मैं ये मिला दूं तो भी मुझे एक फॉल्स पॉजिटिव मिलेगा। इन द लैब टेस्ट मेरा प्रोटीन परसेंटेज का लेबल क्लेम बिल्कुल एक्यूरेट होगा, और ये है प्रैक्टिस प्रोटीन स्पाइकिंग की। अगर आपका एक प्रोडक्ट का लेबल क्लेम कहता है 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, उसका प्रोटीन परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 24 ग्राम्स डिवाइड बाय 30 ग्राम्स आपका स्कूप साइज इनटू 100 विच इज 80% प्रोटीन। उसी 24 ग्राम प्रोटीन में अगर मैं 4 से 5 से 10 ग्राम अगर एक अमीनो एसिड मिला देता हूं तो भी आपका प्रोटीन परसेंटेज 80% ही रहेगा, और यह है प्रैक्टिस प्रोटीन स्पाइकिंग की। अभी देखते हैं कि प्रोटीन फोर्टिफिकेशन क्या होता है। अगर मैं प्रोटीन में ऐसे चीजें ऐड करूं जिसमें प्रोटीन का इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाए, वो है प्रोटीन फोर्टिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं FMCG में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, केलॉग्स आयरन शक्ति, मिल्क फोर्टिफाइड विद विटामिन D3 और मिल्क फोर्टिफाइड विद कैल्शियम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मैं प्रोटीन पाउडर में फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड, ऑल अमीनो एसिड्स आर नॉट चीप, सर्टेन अमीनो एसिड्स लाइक ब्रांचिन अमीनो एसिड, स्पेसिफिकली एक ऐसा ब्रांचिन अमीनो एसिड जिसका नाम है लूसीन, जो कि आपके प्रोटीन सिंथेसिस पाथवे में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं वो ऐड करूं प्रोटीन में तो उसका दाम प्रोटीन से भी 2 गुना 3 गुना ज्यादा है। दैट्स 200 to 300% मोर देन द प्रोटीन इटसेल्फ। अगर मैं ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करूं तो ऑब्वियसली मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, कम नहीं होगा, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फोर्टिफिकेशन। या तो अगर प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए अगर उसके अंदर प्रोबायोटिक्स ऐड करूं जिससे गट बैक्टीरिया भी इंप्रूव होगा और प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन भी इंप्रूव होगी, दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फोर्टिफिकेशन। सो गाइज रिमेंबर,
if your protein is too good to be true in terms of price, watch out. It may be spiked. Over and out till next time. This is Samit signing off.